तांजीरो अपनी नई डीमन स्लेयर वाली यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाता है। साकोंजी उसे बताते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक स्पेशल फाइबर से बनी है जो तुम्हें आग, पानी और कई सारे छोटे डीमंस के अटैक से बचाकर रखेगी, और ये बहुत हल्की भी है। साकोंजी आगे बताते हैं कि तुम्हारी तलवार ब्लैक कलर की बन गई है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, मगर मैंने सुना है कि काले कलर की तलवार को अपशगुन माना जाता है। तांजीरो शॉक हो जाता है और पूछता है, इसका क्या मतलब है? साकोंजी कहते हैं कि इस कलर की तलवार को चलाने वाले लोगों के ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर इस बात से तांजीरो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य बस नेजुको को वापस इंसान बनाना होता है, और इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। नेजुको भी उस टाइम तांजीरो को अपने ब्लैंकेट के अंदर से छिपकर देख रही होती है। अब साकोंजी तांजीरो को एक बॉक्स देते हैं ताकि वो उसमें नेजुको को बैठाकर घूम सके। वो बताते हैं कि उसे उन्होंने बहुत हल्की लकड़ियों से बनाया है, तो तांजीरो को ये भारी नहीं लगेगा, और उसे उन्होंने एक मजबूत लोहे से जोड़ा है जिससे वो आसानी से टूटेगा भी नहीं। तांजीरो बॉक्स उठाता है और देखता है कि वो सच में बहुत ही हल्का है। फिर वो नेजुको के पास जाकर उसे बॉक्स में आ जाने को कहता है। पहले तो नेजुको उसमें जाने से घबराती है, पर जब तांजीरो उसका इंतजार करता है तो वो बॉक्स में आ जाती है, और अगली सुबह दोनों अपने नॉर्थ वेस्ट के सफर पर निकल जाते हैं, और साकोंजी भी उन्हें खुशी से अलविदा कह देता है। रास्ते में तांजीरो नेजुको से पूछता है कि तुम कैसी हो, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिस पर उसे साकोंजी की कही बात याद आती है कि नेजुको इंसान खाने वाले डीमंस जैसी नहीं है, बल्कि वो सोकर खुद को रिकवर करने की कोशिश करती है। तांजीरो समझ जाता है कि नेजुको अभी भी सो रही है, और वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ टाइम बाद आखिरकार तांजीरो नॉर्थ वेस्ट के उस गांव में पहुंच जाता है, और उसे वहां रास्ते में एक घायल आदमी कुजुमी दिखता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बेचारा वही है जिसकी गर्लफ्रेंड कल रात गायब हुई है। तांजीरो ये सुन लेता है और कजूमी को आवाज लगाकर रोकता है। वो फिर उससे पूछता है कि पिछली रात को असल में हुआ क्या था। कजूमी उसे सब बताता है और उस जगह लाता है जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। वो कहता है कि तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, मगर वो यहीं से अचानक गायब हो गई है। तांजीरो को उस पर यकीन होता है और वो कहता है कि मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि उसकी और बाकी लोगों की मदद कर सकूं। फिर तांजीरो जमीन को सूंघना शुरू कर देता है, जिससे वो डीमन की स्मेल के जरिए उस तक पहुँच जाए। उसे डीमन की लाल कलर की स्मेल हवा में घूमती दिखाई देने लगती है, मगर वो स्मेल बहुत हल्की होती है। वहीं कजूमी सोचता है कि ये बच्चा कौन है और क्या कर रहा है। कजूमी को फिर याद आता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के डैड ने उसे इतना मारा था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी गायब हो गई थी। उसी की वजह से उसे अभी इतनी चोट लगी है। अब तांजीरो उस स्मेल का पीछा करते करते पूरे शहर में घूमने लग जाता है, और कजूमी भी उसके साथ आता है। शहर के सभी लोग भी उन्हें ही देखते रहते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और कजूमी कहता है कि वो डीमन खतरनाक है, पर तांजीरो बताता है कि मैं ये बात जानता हूँ और उसे रोकने ही यहाँ आया हूँ। कुछ टाइम में रात हो जाती है और कजूमी अब वापस लौट जाने को बोलता है, पर तांजीरो मना कर देता है और कहता है कि हमें डीमन को अभी ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो रात के टाइम ही बाहर निकलता है। मैं डीमन को फील कर पा रहा हूँ और डीमन यहीं आसपास ही कहीं पर है। तांजीरो की ये बात सुनकर कजूमी को लगने लगता है कि ये शायद डीमन स्लेयर है, मगर वो उससे पूछने में घबराता है। तभी शहर के एक घर में एक मॉम अपनी बेटी से कहती है कि रात हो चुकी है, तो वो बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाए। वो लड़की अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है और हम देखते हैं कि एक काला साया उसका पीछा कर रहा था। लड़की अपने रूम में आकर सो जाती है और सोचती है कि पता नहीं जो लड़कियां गायब हुई हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा, और वो काला साया उसके पूरे बेड के नीचे फैल जाता है। लड़की के मुंह के पास 2 हाथ निकल कर आते हैं और वो उस लड़की का मुंह बंद करके उसे अपने साथ वो साया अंदर खींच लेता है। और इधर तांजीरो को तुरंत ही इस डीमन की स्मेल आ जाती है। तांजीरो उसकी तरफ भागता हुआ आता है और एक दीवार के सामने रुककर सोचता है कि वो डीमन यहीं पर आसपास में है। कजूमी भी उसके पीछे आता है और सोचता है कि ये कितना तेज भाग रहा है, और उसे यकीन हो जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है। तांजीरो को आ रही स्मेल बहुत ही तेज हो जाती है, जिससे वो जमीन में अपनी तलवार मारता है और वो तलवार डीमन की टांग में जा लगती है। तांजीरो को उस काले साए में वो लड़की दिख जाती है, तो वो उसे उस डीमन से छुड़ाकर बाहर निकाल लेता है और वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। फिर उस काले साए में से वो डीमन भी बाहर आता है
और तांजीरो को देखकर बहुत ही गुस्से से अपने दांत घीसने लगता है। तांजीरो की तलवार से उसे चोट लगी होती है जो वापस ठीक हो जाती है और वो डीमन वापस जमीन में चला जाता है। कजूमी पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर तांजीरो कजूमी से उस लड़की को पकड़ने को बोलता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे पास ही रहना ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। फिर वो डीमन को ढूंढने आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि अगर ये डीमन हवा में से भी निकल कर आ जाए तो उसे अजीब नहीं लगेगा और साफ पता चल रहा है कि ये डीमन ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रहा है। इसके बाद तांजीरो को फिर से डीमन की स्मेल आती है, लेकिन जमीन में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डीमंस अपने हाथ बाहर निकालकर तांजीरो को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तांजीरो घबराकर जंप करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सकोंजी ने तांजीरो को बताया था कि सिर्फ एक डीमन है जिसके ब्लड से कोई भी इंसान डीमन में बदल सकता है, बल्कि ये पहला इंसान है जो डीमन में बदला था और हजारों सालों से अब तक जिंदा है। उस डीमन का नाम है मुजान किबुत्सुजी। सकोंजी आगे बताते हैं कि उस डीमन ने ही तुम्हारी फैमिली पर अटैक किया होगा, तो वही डीमन तुम्हारा टारगेट है, क्योंकि शायद वही नेजुको को वापस इंसान बना सकता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तांजीरो उन तीनों डीमंस पर अपना वाटरफॉल अटैक कर देता है, पर उसका अटैक मिस हो जाता है और सिर्फ उन डीमंस के हाथ ही कटते हैं। तीनों डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं, जिससे तांजीरो को पता चलता है कि उन तीनों की स्मेल सेम है। वो सोचता है कि डीमंस कभी भी साथ में काम नहीं करते, तो हो सकता है कि ये एक ही डीमन है जिसने 3 रूप लिए हुए हैं। डीमंस के हाथ कट गए थे, पर उन डीमंस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी हीलिंग पावर्स बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन उनमें से एक अचानक से उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाने लगता है। तांजीरो को इसकी भनक लग जाती है और वो वापस वाटर व्हील अटैक करता है, मगर उसका अटैक फिर से मिस हो जाता है क्योंकि ये डीमंस बहुत ही तेज हैं। मगर फिर भी वो जैसे तैसे कजूमी और लड़की को बचा लेता है और सोचता है इन दोनों के यहाँ रहते हुए मैं फुल स्विंग यूज नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ही तांजीरो इन डीमन से पूछना चाहता था कि मुजान नाम का डीमन उसे कहाँ मिलेगा या वो नेजुको को वापस इंसान कैसे बना सकता है। तभी 3 में से एक डीमन निकलकर बाहर आता है और तांजीरो पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम इस लड़की को यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यह लड़की 16 साल की हो चुकी है और हर सेकंड बढ़ते बढ़ते इसका टेस्ट कम हो रहा है और जल्दी ही कुछ नहीं बचेगा। तभी पीछे से दूसरा एक सींग वाला डीमन निकलकर बाहर आता है और उसे शांत हो जाने को कहता है। वो आगे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने वैसे भी बहुत सारी 16 साल की लड़कियां खा ली हैं, तो एक लड़की के जाने से कुछ नहीं होगा। पर पहला डीमन नहीं मानता और बोलता है कि वो सारी लड़कियों को खाना चाहता है। कजूमी फिर उससे कहता है कि जिस लड़की को तुम पिछली रात ले गए थे, प्लीज उसे वापस कर दो। तीसरा डीमन भी बाहर आ जाता है और वो सबसे पहले वाले डीमन के साथ अपने दांत घिसने लगता है, जिससे बहुत तेज आवाज आने लग जाती है। मेन डीमन उस लड़की का नाम याद करता है और अपना कोट खोलकर एक कलेक्शन दिखाता है। उस कलेक्शन में वो उन सभी लड़कियों की कोई एक छोटी चीज जमा करता है जिन्हें उसने खाया होता है। वो कजूमी से कहता है कि ये वही लड़की है ना जो रेड कलर का रिबन लगाती है। कजूमी देखता है कि डीमन के कोट पर उसकी गर्लफ्रेंड का रिबन है, मतलब उसने उसे खा लिया है। और कजूमी ये देखकर रोना शुरू कर देता है। डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं और दोबारा मिलकर तांजीरो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और तांजीरो अब भी उन पर ठीक से हमला नहीं कर पाता है और बस बचने की कोशिश करता रहता है। एक डीमन फिर तांजीरो के बिल्कुल नजदीक आ ही गया होता है कि तभी अचानक नेजुको बाहर निकलकर उस डीमन पर एक किक मारती है। मेन डीमन ये देखकर शॉक हो जाता है कि नेजुको भी डीमन होते हुए तांजीरो यानी इंसानों का साथ दे रही है और एक डीमन और एक इंसान साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता, तो वो और बाकी डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं। नेजुको फिर पीछे मुड़कर कजूमी और उस लड़की को देखती है और उसे उन दोनों में अपनी फैमिली दिखाई देने लग जाती है और नेजुको उन्हें प्यार भरी नजरों से देखने लग जाती है और तांजीरो को सकोंजी की कही बात याद आती है।
सकोंजी बताते हैं कि नेजुको के सोते टाइम उन्होंने नेजुको को हिप्नोटाइज कर उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि सभी इंसान उसकी फैमिली हैं और सभी डीमंस उसके दुश्मन हैं, और इसी वजह से नेजुको को लगता है कि तांजीरो के साथ कजूमी और वो लड़की भी उसकी फैमिली है और वो उन्हें डीमंस से प्रोटेक्ट करेगी। डीमंस वापस बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद नेजुको भागकर एक डीमन की तरफ जाती है उस पर अटैक करने के लिए। नेजुको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन होती है जिससे डीमंस भी कुछ देर के लिए उससे दूर हो जाते हैं। नेजुको फिर खुद उनके पास जाती है मगर तांजीरो उसे रोककर अपने पास बुला लेता है। नेजुको चुपचाप उसकी बात सुनकर उसके पास आने लगती है पर डीमंस उस पर दोबारा अचानक से अटैक करने लग जाते हैं। तांजीरो डर जाता है मगर नेजुको आराम से उनसे निपट लेती है और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तांजीरो उसे देखता है और सोचता है कि नेजुको सच में डीमन बन चुकी है, वो पहले जैसी नाजुक बहन नहीं रही। फिर तांजीरो सोचता है कि नेजुको अब खुद का ध्यान रख सकती है और साथ ही में कजूमी और उस लड़की का भी, तो अब तांजीरो को बस डीमंस पर फोकस करना चाहिए। इतने में तांजीरो के नीचे पानी के होल बनने लग जाते हैं जिससे तांजीरो जंप करके बच जाता है और दूसरा डीमन नेजुको पर अटैक करना शुरू कर देता है। तांजीरो वाला डीमन उसके पास आ जाता है और तांजीरो नेजुको को आवाज लगाता है और कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, तो क्या नेजुको तुम उन दोनों का ध्यान रख पाओगी? नेजुको उसे देखती रहती है जिस पर आगे तांजीरो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो, और ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है जिससे नेजुको को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी तांजीरो को हाँ कर देती है। तांजीरो अब जमीन के अंदर स्वयं पोर्टल में चला जाता है और नेजुको बाहर एक डीमन से लड़ती है। जमीन के पीछे उन डीमंस की एक अलग दुनिया होती है जो एक समुद्र जैसी होती है और तांजीरो की सांस पानी की वजह से रुक जाती है। वो बहुत ही गंदा हरे कलर का पानी होता है और तांजीरो को वहाँ कुछ कपड़े दिखाई देते हैं जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये उन बेकसूर लोगों के कपड़े हैं जिन्हें ये डीमंस खा गए हैं। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वहीं दो डीमंस तांजीरो को देखते हुए आपस में बात करते हैं कि तांजीरो ने इस जगह आकर गलती कर दी है क्योंकि ये उनका इलाका है जो उसके लिए बुरा साबित होगा। दोनों फिर तांजीरो की तरफ स्विम करते हुए आने लगते हैं। तांजीरो भी धीरे से कहता है कि इन डीमंस को मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने माउंट सगीरी से बहुत कम सांस में जिंदा रहने की ट्रेनिंग की है और उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ रही है, तो यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सोचता है कि अंडर वाटर आकर तो बल्कि मैं अपनी फुल पावर्स यूज कर सकता हूँ। तांजीरो फिर उन पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है मगर दोनों डीमंस उसके पास आते ही दूर स्विंग कर लेते हैं और तांजीरो सोचता है कि पानी में ये लोग और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं, पर तांजीरो खुद को फोकस्ड रखता है क्योंकि उसे बस एक बार उन डीमंस को कट करने की जरूरत होती है जिसके बाद वो मर जाएंगे। तांजीरो फिर अपनी वो टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसमें उसने बिना जमीन के फोर्स के अटैक करना सीखा होता है। तांजीरो अब बस एक बार डीमंस के उसके पास आने का वेट करता है और जैसे ही डीमंस उस पर हमला करने उसके पास आते हैं, तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का 6th फॉर्म व्हर्लपूल यूज करता है और अपने आसपास तलवार घुमाकर एक बवंडर बना देता है। दोनों डीमंस उस बवंडर में फंस जाते हैं और तलवार में आकर उनकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ वो दोनों डीमंस का अंत हो जाता है। तांजीरो को फिर मेन डीमन के कोट का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिसे वो पकड़कर सोचता है कि इन डीमंस ने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, और फिर वो उस टुकड़े के साथ वापस बाहर आने का रास्ता ढूंढता है क्योंकि अब उसकी सांस भी रुकने लग जाती है। यहाँ जमीन पर नेजुको आखिरी डीमन से फाइट कर रही होती है और कजूमी और उस लड़की को बचाने की कोशिश करती रहती है। डीमन वापस स्वैम्प में जाने की कोशिश करता है मगर नेजुको उसे जाने नहीं देती। वो सोचता है कि इसे उस लड़के ने बहुत खून पिलाया है इसीलिए ये इतनी स्ट्रांग है, पर इसे अभी ज्यादा लड़ना नहीं आता है जिसकी वजह से डीमन समझ जाता है कि नेजुको को कैसे हराया जाए और एट लास्ट वो अपने पंजे से नेजुको के सिर पर मार देता है जिसके कारण नेजुको के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। नेजुको वहीं खड़ी रह जाती है जिससे डीमन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में तांजीरो होल से बाहर निकलते हुए कहता है मेरी बहन से दूर रहो, और फिर वो आकर उस डीमन के दोनों हाथ काट देता है। डीमन सोचता है कि ये तो अभी बच्चा है पर फिर भी इसने सबको हरा दिया। तांजीरो को डीमन में से सड़ी हुई बदबू आती है
जिससे वो पूछता है कि तुमने आज तक कितने लोगों को खाया है। डीमन इस पर जवाब देता है कि मैं लड़कियों को उनके भले के लिए खाता हूँ, क्योंकि 16 की उम्र के बाद उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही तांजीरो उसके मुंह पर तलवार मारकर उसे चुप करा देता है। फिर तांजीरो डीमन से पूछता है कि तुम मुजान किबुत्सुजी के बारे में क्या जानते हो। डीमन ये नाम सुनकर घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है, और उसे फ्लैशबैक में मुजान का चेहरा दिखाई देता है जो उसे चुप रहने का इशारा करता है। वो फिर एकदम से चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, समझे। उसे फिर से वही हाथ दिखाई देता है जिसने अब उसका गला पकड़ रखा है। असल में वो हाथ मुजान का ही होता है, और वो इस पीमन को जान से मारने की धमकी देकर कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। अब यह सुनकर तांजीरो को इस डीमन के पास से सिर्फ डर की स्मेल आने लगती है, और डीमन रोते रोते तांजीरो पर अटैक करने आता है, जिसके बाद तांजीरो को उसे मारना पड़ता है। तांजीरो सोचता है कि इस बार फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया, और नेजुको की तरफ देखता है। नेजुको दीवार से टिककर सो रही होती है, और तांजीरो उसके पास आकर देखता है कि डीमन होने की वजह से नेजुको की चोट जल्दी ठीक हो रही है, और वो चैन की सांस लेता है। वो नेजुको को वापस बॉक्स में रखकर कजूमी के पास आता है, जो कि शौक में बैठा है। तांजीरो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर कजूमी जवाब देता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। तांजीरो उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने को कहता है, मगर कजूमी को ये बात दिल पर लग जाती है, और वो तांजीरो पर चिल्लाने लग जाता है, तुमने किसी अपने को खोया होता तब तुम्हें पता चलता। लेकिन तांजीरो उससे कुछ नहीं कहता, और मेन डीमन का लाया हुआ कोट का टुकड़ा कजूमी को दे देता है। कजूमी देखता है कि उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का वही लाल रिबन लगा हुआ है, और कजूमी रोने लग जाता है। उसे तांजीरो पर चिल्लाने के लिए भी बुरा लगता है, तो वो उससे माफी मांग लेता है, जिसके बदले में तांजीरो उससे उस लड़की को सही सलामत घर छोड़ देने के लिए कह देता है। इसी के साथ तांजीरो का पहला मिशन खत्म हो जाता है, और वो नेजुको के साथ आगे के सफर पर जाने लगता है। अगली सुबह तांजीरो को कासुगाई क्रो दिखाई देता है, जो कि तांजीरो की तरफ आ रहा होता है। वहीं तांजीरो खुद से बात कर रहा होता है कि न जाने मुजान ने कितने बेचारे लोगों की जान ली है और मासूम लोगों को डीमन बना दिया है। उसका कासुगाई क्रो उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें अपने अगले मिशन के लिए टोक्यो जाना है, क्योंकि वहाँ किसी डीमन ने आतंक मचा कर रखा है। तांजीरो कहता है, अभी मेरा पहला मिशन खत्म हुआ है, तो क्या मुझे इतनी जल्दी दूसरा मिशन भी मिल गया है। और कासुगाई क्रो उसे इग्नोर करते हुए उसे वहां जल्दी पहुंचने के लिए कहने लग जाता है। रात होने तक तांजीरो टोक्यो पहुंच चुका होता है, और वो टोक्यो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि टोक्यो इतना एडवांस शहर बन चुका है। रात के टाइम भी यहाँ इतना उजाला है, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, और बिल्डिंग्स भी इतनी ऊंची बन चुकी है। आखिर ये कब हुआ? नेजुको भी बॉक्स के बाहर ही तांजीरो के साथ चल रही होती है, और तांजीरो को कुछ ही देर में वहाँ चक्कर आने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। दोनों फिर एक पतली गली में जाने लगते हैं, मगर वहाँ एक कपल का रोमांस चल रहा होता है, तो तांजीरो वहाँ से भी भाग जाता है और काफी देर तक भागता ही रहता है। अब वो नेजुको को लेकर शहर से थोड़ा बाहर आ जाता है और एक नूडल्स की शॉप पर बैठ जाता है। उसे काफी भूख लगी होती है, तो वो शॉप वाले से नूडल्स मांगता है, और नेजुको तब तक सो चुकी होती है। मगर वो जैसे ही नूडल्स खाने वाला होता है, उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो एक डीमन की स्मेल होती है, जिसे महसूस करते ही तांजीरो के हाथ से नूडल्स गिर जाते हैं, क्योंकि ये किसी आम डीमन की स्मेल नहीं है। ये स्मेल बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे अपने घर पर उस वक्त आई थी जब उसके घर पर अटैक हुआ था। और तांजीरो को लगने लगता है कि ये शायद मुजान की स्मेल है, जिसने तांजीरो के परिवार को मारा था। वो इस स्मेल का तेजी से भागते हुए पीछा करने लग जाता है और वापस टोक्यो की भीड़ में पहुंच जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये मुजान ही है, और आखिरकार उसका सामना सबसे खतरनाक डीमन मुजान किबुत्सुजी से हो जाता है। मुजान ने एक सूट और एक हैट पहनी होती है। तांजीरो उसे पीछे से टच करता है, जिस पर मुजान पलटकर उसे देखता है। मुजान की आंखें खून जैसी लाल होती हैं, और तांजीरो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये मुजान है। तांजीरो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, पर तभी उसे एक बच्ची की आवाज आती है। वो बच्ची मुजान की गोद में होती है,
और पूछती है कि डैड ये कौन है। तांजीरो के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि मुजान टोक्यो में इंसान बनकर रह रहा है। मुजान फिर तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इतने में एक लेडी वहां आती है और मुजान से पूछती है कि डार्लिंग ये कौन है, यानी कि वो मुजान की वाइफ होती है।